बेहतरीन ड्रामा सीरियल जब्त के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अच्छे तरीके से इस लड़की की चित्रोल होने वाली है। मतलब ये है कि जैसे ही सबको खबर मिलेगी कि आयला ने क्या किया और क्या नहीं किया है, तो आयला की ऐसी कोई यानी कि होगी टकोर कि ये समझ जाएगी कि वाकई ये गलती उसको नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल अब उसके पास पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि जैसे ही शामी से पूछा जाता है ना, तो शामी साफ साफ कह देता है, भाई मुझे तो इस मामले से दूर रखो, मुझे नहीं पता कि लोग क्या कह रहे हैं। मतलब कि साफ साफ बात को खत्म करके साइड पे हो जाता है, और ये सारा किया धरा जो है ना, ओन बेचारे के ऊपर आ जाएगा, और ओन की फिर से सख्ती आ जाएगी, क्योंकि पहले ही सबको ओन के ऊपर शक है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है। मतलब ये है कि आयला के साथ जैसे ही बातचीत उसकी होती है, तो उस पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। बहरहाल जी, बहुत बुरा हश्र किया जा रहा है इस लड़की आयला का। उसकी माँ तो उसको थप्पड़ मार मार कर उसका बुरा हश्र करी, और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, तुमने इतनी घटिया हरकत कैसे की है। आगे से ओन इस बात के लिए मना करता और कहता है कि उसकी जान छोड़ दीजिए, उसने कुछ गलत नहीं किया है, जो कुछ हुआ सो हुआ। लेकिन इन सब चीजों में शामी की गलती भी तो है ना। लेकिन आयला को ही कसूरवार क्यों ठहराया जा रहा है। जिस पर शम्सा कहती है कि देखो, तुम हमारे मामले में खामोशी रहो तो बेहतर है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि तुम कुछ भी बोलो। लेकिन जी, जैसे ही बात की जाती है इस शामी से, उसको कहा जाता है कि तुमने आखिर ऐसे आयला के साथ क्यों किया, आयला के साथ इतनी बड़ी जाति तुम कैसे कर सकते हो। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें आयला का इतना ही दुख आ रहा है ना, तो तुम जाकर उसकी हिमायत कर लो। तो बेहतर यही है कि मुझे ये सारे किस्से मत सुनाओ, जो कुछ मैं करना चाहता हूँ मैं वही करूंगा, तुम्हें मेरी तरफ से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शम्सा कहती है कि तुमने तो मेरे सर में खाक में ला दी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर इतनी बड़ी गलती और बेवकूफी तुम कैसे कर सकती हो। जोया कहती है, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई थी, लेकिन मजाल है कि तुमने मेरी कोई भी बात सुनी हो। हर बात को तुमने नजरअंदाज करके हमेशा साइड पर ही हमें किया है। आखिर कब तक तुम ये हरकतें करके सब कुछ ठीक करती रहोगी। देखो भाई, ऐसा कुछ ठीक नहीं होने वाला है, बल्कि हालात मजीद से मजीद खराब होंगे। ये बात तुम अपने जेहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। शम्सा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं आरफा से नजरें कैसे मिला पाऊंगी। आरफा के नजदीक जाना, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देख सकती हूँ। दादी कहती है, अरे भाई मुझे आयला तुमसे ये इस किस्म की उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इस कदर हमाकत भरी हरकत कर जाओगी कि हर चीज खराब कर जाओगी। दादी काफी परेशान और काफी आवाजार दिखाई दे रही है आयला से, और कहती है कि शम्सा, तुमने अगर अपनी बेटी की कोई तरबियत की होती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो आज जो दिन हमें देखना पड़ रहा है। आगे से आप देखेंगे कि आयला अपने बाप के पास जाती है, तो उसका बाप उसको कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो, जो मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। जिसको सुनकर वो कहती है कि बाबा, इस सब चीजों में मेरा खेली का कोई कसूर नहीं है, शामी को क्यों इसके अंदर नहीं मिलाया जा रहा। लेकिन अब जाकर आयला को समझ आ रही है कि शामी कहीं भी उसका साथ नहीं दे रहा, बल्कि हमेशा एक साइड पे होकर उसकी सारी गलतियों को आगे कर देता है। आरफा कहती है कि मुझे तो हैरानगी हो रही है, अगर शामी इस बात के लिए हामी नहीं भर रहा, वो कह रहा है मुझे तो इन सब चीजों का इल्म ही नहीं है, तो आखिर कैसे आयला इस चीज को मानने पर मजबूर है और क्यों ये सब कुछ कह रही है। जो चक्कर अब मैं बोलना नहीं चाहती चल रहा है ओन के साथ इसका, ये चीज अगर मैं सामने खोल दूं तो आखिर तुम्हारा क्या रह जाए। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बहुत शदीद गुस्से में आ जाती है आयला और चली जाती शामी के पास। वो कहती है कि तुमने इतनी घटिया हरकत की, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। आखिर तुमने क्यों ये सब कुछ किया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। तुमने क्यों सबके सामने मुझे इस तरीके से जलील और रुस्वा करके रख दिया, मुझे क्या पता था कि तुम ये सब कुछ करोगे। लेकिन शम्सा कहती है कि अब ये सब कुछ करने का और कहने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ करना था ना, ये हो चुका है। मतलब ये है कि मुझे तुमसे अब कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, तुमसे कोई उम्मीद ना ही की जाए तो बेहतर है। तुमने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया है, मैं तुम्हें हमेशा समझाती रही कि अपने बावलेपन को छोड़ो और अब जरा इन चीजों की तरफ आओ, और तुम्हें ये सब कुछ बहुत जरूरी था करना तुम्हारे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी है।